साथ आज यार आप करनाल पहुंचे, मुख्यमंत्री पद पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सर आप डोंट कस रहे नहीं डोंट कस उनका रहे नहीं ऐसा उनको भी बड़ा काम है, लगे रहते हैं। कई स्टेट में जाना पड़े उनको। लखीमपुर मामले में किसका रिश्तेदार है सर? अरे बहुत जल्दी पूछ रहे, बहुत जल्दी पूछ रहे। रिश्तेदार तो दूर का हो, क्या पता किसका रिश्तेदार है, बात करेंगे। रिश्तेदार का बहुत टिकट पे है, इलेक्शन लड़ चुका है उसी की टिकट पे। हाँ उसी के टिकट पर लड़ा होगा लक्ष्य। कैसे करेंगे, बात करेंगे उनसे। चीनी लगवाओगे, इसका बोर्ड लगवा दो। लोहे का बोर्ड गाड़ के देखो, लोहे का बोर्ड गाड़ के, या जमीन इसकी थी इसी की रहेगी। जिसने अगर किसी ने या जमीन ली है उसके पैसे देने को तैयार है, पैसे हम दे देंगे। जमीन बिक जाएगी, उतना हिस्सा हम दे देंगे पैसे उसके। ठीक है जी। और चीनी दुकान ये किसान आएगा सारा, बस ठीक है जी। धन्यवाद आपसे। आप देख सकते हैं राकेश टिकैत किसान नेता हैं, पहुंचे हैं आज करनाल के जलाला वीरान गांव और यहां पर तमाम किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले रतन मान जो किसान नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय स्वाध्यक्ष जी और माननीय हमारे प्रमुख देश के किसान नेता राकेश टिकैत जी, आप सभी परिचित हैं, ये भी आपसे परिचित है। और हमारे कुरुक्षेत्र के, कैथल के और करनाल के इलाके के पानीपत से सोनू मालपरिया जी कभी ले लियो, और उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। अगर मैं जिसी हिम्मत है जमीन ले तो उसी हिम्मत फिर कतल ही कर सका मारा ठा जाए तो फिर तो यह बरादरी है। रिश्पाल का तो नंबर सबका बाद में होगा, लाखों के बाद फिर पाओगे। रिश्पाल तो है कड़ा उस तो पहला तो सारे रिश्पाल बैठे देखिए पड़े पड़े हो गए हो गए सारे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां भी शक्ति के साथ में शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो जो ये मुद्दा है बड़ा कड़ा मुद्दा है। इस तरह की घटनाएं घटती रहे, ये इन पे संज्ञान लेते रहेंगे तो ये टल जाती है। नहीं तो जैसे मान साहब ने कहा कि रास्ता ढूंढ रहे ये, मतलब ऐसा कौन आदमी होगा कि 6-7 साल पहले जमीन छुटवा ली और कब्जा लेना मतलब 7 साल बाद मारा। मतलब ये है कि पैसे अपना लगा दिए और अपना भी बाद में शांति जब हो जाएगी जब जाकर कब्जा करेंगे। ये घटना राजस्थान में भी हुई थी, वो भी आपने सब लोगों ने सुनी होगी। उस किसान की 7 लाख रुपए का कर्जा था, 10 किले जमीन नीलाम करी, उसी में मकान बना हुआ था, 46 लाख में छोड़ दी। हम घर पाए 8:30 बजे, किसी ने मैसेज छोड़ रखा व्हाट्सएप पे कि राजस्थान में राकेश टिकैत और यूनियन नहीं जाएगी। उस किसान की जमीन नीलाम कर दी, पेपर की कटिंग लग रही। हमने तुरंत स्टाफ से कहा भाई अपना सामान धरो नहाओ और चलो। 10 बजे हम चल दिए। हमने व्हाट्सएप डाल दिया, ट्वीट किया 10 बजे राजस्थान सरकार को कि हम वहां पर आ रहे हैं, किसान से जाकर मिलेंगे। ठीक 12 बजे के आसपास तक उसकी नीलामी कैंसिल कर दी। जैसे ही हम रात को वहां पर गए, अगले दिन की मीटिंग रखी ऐसे जैसे आपने रखी, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी क्योंकि पूरा नियम के विरुद्ध करा गया है। अगर इस पे 17 लाख रुपए का कर्जा किसान पे है तो 17 लाख रुपए का जो डीसी रेट है आप उसका डिमार्केशन करते जहां तक आपका 17 लाख रुपए पूरा हो रहा है। और ये कहते हैं ये प्लॉट है, ये यहां पे 2000 मीटर जगह है, हम ये जगह नीलाम करेंगे, उसकी आप बोली निकाल लो। गांव का लोग हैं, ले लेंगे, घेर बनाने के लिए ले लेंगे, गांव लगा बोली जिसको लगानी होगी। मतलब ये कौन सी हैसियत से पूरी जमीन की नीलामी कर सकते हो? किसने राइट दे दिया? इसका जीवन यापन कैसे चलेगा?
आप बेचने की परमिशन देते इसको कि भाई आप पे 6 महीने का टाइम है, ये है, आप सेटलमेंट कर लो। क्या सेटलमेंट देश में होते नहीं? बैंक सेटलमेंट करता है, आज भी होते हैं, सबके होते हैं। क्या किसी इंडस्ट्रीज वाले का सेटलमेंट नहीं होता? क्या ये पॉलिसी नहीं है? इसको कोई नोटिस इसको नहीं है, क्योंकि जमीन की नीलामी करनी थी। और ये कुछ दलाल लोग हैं जो इस तरह के बैंक के साथ में मिलकर काम करते हैं। वो जमीन पर तो नीलामी कभी उसने छुटवा ली तो कब्जा कभी नहीं लेगा, वो ले नहीं सकता कब्जा। इस तरह के हालात शामली में हुए थे। आपके नजदीक जिला है चंदन बंजारा, उसकी जमीन नीलाम हुई थी 1993 में। 23,000 रुपए का कर्जा था, 90,000 रुपए में 4.5 किले जमीन नीलाम उसकी करी। वो 6 जगह जमीन बिकली, लेकिन कब्जा कोई नहीं कर पाया उस पर। कब्जा तो आज भी पीले रंग का बोर्ड लग रहा, हरे उससे लिखा हुआ है यह जमीन चंदन बंजारे की है। इस जमीन के अंदर कोई आएगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी, कोई पैर नहीं लगता उसमें। 93 में है, जो इसके पैसे होंगे इसके पैसे जमा करवा देंगे वहां पे डीसी के, वहां पे जो भी पैसे हैं जो बैंक से हुए हैं, बता भाई तेरे कितने को टेक कर इसका सेटलमेंट, और दिखा देना ब्याज छोटा होगा बहुत लोगों का, कर्ज इतना तेरा सेटलमेंट है, इतना करेंगे डीसी ये इसका सेटलमेंट करवाएगा। नहीं होगा तो भाई इस तरह की जो हरकत हुई है वो डीसी की देख रेख में हो रही है, वो होगी नहीं। बैठना डीसी के वहां पे भी पड़ेगा, बैठ जाएंगे वहां पे भी। और उस किसान से भी बात कर लियो, जो किसान है पानीपत से है, बता गया, उनसे भी बात कर लेंगे। जो आपके लगे हैं अपने ले लो भाई, गलती तो नहीं करी। वो ये कह ले मेरे 7 साल पहले दिए थे कुछ नहीं, गलती तो नहीं कर रखी, लालच दे था, अपने पैसे ले ले और इसका बैनामा कर दे वापसी, और नहीं तो कब्जा कभी नहीं देगा। और आंदोलन इस पे चलाना पड़ेगा तो आंदोलन चलाएंगे। एक बार आंदोलन चला दो तो आपकी जमीन नीलाम नहीं होगी, नहीं तो ये इस तरह के उससे है कि चंडीगढ़ में बैठकर वहीं बैठ के जमीन नीलाम कर जाएंगे। कौन से बैंक ने करी उसको भी देखना पड़ेगा, इसमें देखने सारे पड़ेंगे, जाना सबके पास में पड़ेगा। हम आ जाएंगे, करेंगे एक बार बैठ के उनसे बात, क्योंकि ऐसे केस में हम भी जाना चाहते हैं एक बार अधिकारियों से, सरकारों से, बैंक वालों से हम भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं नहीं है, सब कैंसिल होती है इस तरह की। ये भारत सरकार से भी आज से 3 से 4 साल पहले, जब कोरोना काल है उससे पहले ये बातचीत हुई थी भारत सरकार से कि अगर किसी किसान की जमीन नीलाम होगी, कर्जा होगा उस पर, आप उसको नोटिस दे दो, उसको जमीन बेचने की परमिशन दे दो, उसका सेटलमेंट कर लो। अगर नहीं भी होती फिर भी 3 चीज होगी। जमीन आपको यह है कि हमको नीलाम करनी है तो सर्किल रेट से ज्यादा आप जमीन नीलाम नहीं कर सकते 3 काम करने के बाद में। ये सारी चीजें कानून है देश में। लीगल उससे भी बात कर लेंगे, लेकिन लीगल के ज्यादा चक्कर बना पड़ियो, लीगल वाले तो आपको उड़ा लेंगे भाई। लीगल तो किसान बैठा जैसे निमटता आवे यू ऐसे ही निमटेगा मामला। ज्यादा वकील हकीम के चक्कर में पड़ गए नहीं काम चलता। जहां पे वकील और हकीम ज्यादा आ जाए, जिस घर में पड़ जाए उसका इलाज यो अपना जैसे निमट रहा है ना, जैसे ये किसान निमटाऊंगे इसको, इनके अते पते बताओ कहाँ रहे, ये इनका बैंक कौन सा है, डीसी का हाफाबट है, इलाहाबाद बैंक, तो यूपी का बैंक यहाँ के भी काम कर रहा है, तो भाई तो करेंगे बात इनके। ये तो बैंक वाले तो रोज ही फंसे रहे। तो ये है कि आगे भी जाना है और इसकी तैयारी अपना कर लेंगे। 5-7 दिन में पूरा ताला था और ठीक हो जाएगा। और अपना यहाँ पे बोर्ड लगा दो, उस पर कम से कम आते जाते कोई देखे तो ये जमीन इसकी है और ये जिसने भी छुटवाई है ये गलत है, और पूरा किसान संगठन हम इसके साथ में है। जमीन पर कब्जा नहीं होगा, कोई जमीन में होगा और जिम्मेदारी उसकी करेंगे। किसका रिश्तेदार है सर? अरे बहुत जल्दी पूछ रहे, बहुत जल्दी पूछ रहे। रिश्तेदार तो दूर का हो, क्या पता किसका रिश्तेदार है, बात करेंगे।
रिश्तेदार का बहुत टिकट पे है। इलेक्शन लड़ चुका है उसी की टिकट पे। हाँ, उसी के टिकट पर लड़ा होगा इलेक्शन। कैसे करेंगे, बात करेंगे उनसे। चीनी लगवाओगे, इसका बोर्ड लगवा दो। लोहे का बोर्ड गाड़ के देखो, लोहे का बोर्ड गाड़ के, या जमीन इसकी थी, इसी की रहेगी। जिसने अगर किसी ने या जमीन ली है, उसके पैसे देने को तैयार है, पैसे हम दे देंगे, जमीन बिक जाएगी, उतना हिस्सा हम दे देंगे पैसे उसके, ठीक है जी। और चीनी मुआन ये किसान आएगा सारा, बस ठीक है जी, धन्यवाद। जलाला वीरान गांव पहुंचे, किस तरीके से किसान का समर्थन कर रहे हैं? देखो, पूरा किसान का समर्थन है। हारी बीमारी, कमजोरी वो किसी पे भी आ सकती है। इस किसान को जमीन बेचने की परमिशन दे दो, ये अपना उसमें से 2 बीघे खूड बेच के, आधा किला पौन किला जमीन बेच के, जो उसका कर्जा होगा वो दे देगा। इसको बता दो कितना बैठे इसमें। तो आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे। आंदोलन करने की जमीन कहाँ जा रही? जमीन तो इसकी है, जीरी लगवाना आएंगे। आंदोलन जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन तो करेंगे, जब तक ये नीलामी वापसी नहीं होगी आंदोलन तो होगा। आपने कहा डीसी दफ्तर के बाहर भी धरना देंगे। डीसी दफ्तर से भी बात करेंगे, बातचीत से समाधान नहीं होगा धरना भी देंगे। उन किसानों से भी बात करेंगे जिसने इसकी जमीन छुटवाई है, सर, उनके लीडर से भी बात करेंगे जिस पार्टी में वो काम करता है। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2024 तक हमारी सरकार बन गई अगर हरियाणा में, तो SYL का पानी दे देंगे। अरे वोट से आने के लिए भाई कोई कुछ कह ही दे। अब पंजाब में तो इलेक्शन है नहीं, अब इलेक्शन आने वाले टाइम पर हरियाणा में है, तो उनका पानी ना बताओ जाएंगे और उनका पानी ना बताओ जाएंगे। ये तो वोट लेने का तरीका है सबका। ई सेलिंग नया सिस्टम है सर, सरकार का है जी, कब्जा करने का ई सेलिंग। हाँ, नया 500 रुपए बोनस की मांग की जा रही है, क्या आप इस बात से देखो, सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है हम। अब की बार पूरी दुनिया में कणक के रेट ठीक हैं, तो इन किसानों को भी लाभ मिल जाए और बाहर पूरी दुनिया में बेचो। आगे उत्पादन बहुत कम है, उत्पादन कम है, बिल्कुल ये ठीक है। तो 500 रुपए का रेट मिल जाएगा तो कुछ किसान के भी पल्ले पड़ जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों ने आंदोलन किया बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ, लेकिन पंजाब में उन्हीं उद्योगपतियों के पास जाकर आप लोग कनक बेच रहे हैं। आप कभी पुलिस थाने में जेल में बंद हुआ कोई? जब वहाँ पे जो रोशनी दिखे ना वो दरवाजे के नजदीक दिखती है, तो हर आदमी वहाँ से ही ऑक्सीजन लेने की कोशिश करे। तो पूरा सिस्टम बंद करके और अडानी के सेल्लो खोल दोगे तो आदमी वहीं जाएगा। और उसको ये कहना कि आप वहाँ बेचने जा रहे, भाई कहाँ बेचे वो बता, तो मंडियाँ बंद कर दी, वो 2 रुपया ज़्यादा दे रहा, तो किसानों को लगता है कि भाई वहीं चला जाए। जो आपके साथ इस समय ऋषिपाल व्यक्ति खड़े, इनको क्या हौसला देना चाहते हैं? इनका हौसला ये है कि इनकी जब यहाँ पे मुंजी लगेगी, धान लगेगा, तो हम इसको लगवाने आएंगे इसमें, और यहाँ पे बोर्ड लगेगा अभी इसी के खेत में। अगर प्रशासन की तरफ से अरे प्रशासन आगे रहेगा, प्रशासन यहाँ आगे रहेगा, प्रशासन के पास में तो हम ही जाएंगे। ठीक है जी, एक सवाल, जहांगीरपुरी का मामला आपने सुना होगा, आज वहाँ पर बुलडोजर भी चल गया है, किस तरीके से देखते हैं ये लड़ाई, ये झगड़ा? सरकार इस तरह का काम करवा रही है, लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि सरकार जो चाह रही उसमें नहीं आना चाहिए। सरकार आपस में लड़वाना चाहती है। कुछ सब्सिडी खत्म कर दी है, 65 से 50% कर दी है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कर दी? सब्सिडी खत्म की है कुछ हरियाणा सरकार ने, किसानों को मिल रही थी 65%, अब 50% सब्सिडी के लिए। ये सरकार से बात हुई थी, जब भारत सरकार से भी बातचीत हुई और स्टेट गवर्नमेंटों से भी बातचीत हुई, तो इन्होंने कहा है कि मार्च के बाद में इसको सब्सिडी को बढ़ाएंगे। फिर अब पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, वो तो आने वाला टाइम पता है। सब्सिडी नहीं देंगे तो किसान जिंदा नहीं रह सकता। सब्सिडी एक माध्यम है कि लोगों को, किसानों को फैसिलिटी सरकार दे। हमने तो तेलंगाना सरकार की तरह कहा कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ वो देती है तेलंगाना गवर्नमेंट, तो ऐसे यहाँ पे भी देनी चाहिए, क्योंकि फसलों के दाम नहीं दे सकते तो बगैर सब्सिडी के किसान बच नहीं सकते। आजकल आपके साथ भी नहीं दिखते गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके साथ? आज आप करनाल भाई पहुंचे। मुख्यमंत्री पद पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सर आप डोंट कस रहे हैं। नहीं, उनका नहीं ऐसा, उनको भी बड़ा काम है, लगे रहते हैं, तो कई स्टेट में जाना पड़े उनको। दोबारा से लखीमपुर लॉकडाउन मामले लगाने की में तैयारी मंत्री के बेटे की जमानत हुई है, क्या कहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को हम कि उन्होंने इस केस को मॉनिटरिंग शुरू से कर रहा है वो, और बार बार वो उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ भी लगाई, और ये भी कहा है कि हाई कोर्ट में इसकी दोबारा सुनवाई हो। जो अपने एडवोकेट होंगे और सरकार अपना
पक्ष मतलब किसान का पक्ष मजबूती से वहाँ पर रखें। सर आपके बारे में उनकी मीटिंग करेंगे शायद 5 तारीख की। सर, आपके बारे में एक और अफवाह है कि यदि 2024 में इलेक्शन आएंगे, ये सर आप मतलब राजनीति में उतरेंगे, अफवाह ना हम नहीं उतरते भाई राजनीति में, जो उनसे शौक हो वो उतर लेना। ऐसे है ना, जो किसान आंदोलन के बुत्ते राजनीति पे उतरेगा। सर आपने कहा था एक मिनट, आंदोलन का आदमी राजनीति में जाएगा तो उसको फिर तुरंत ही इस्तीफा देना पड़े राजनीति से, जैसे पंजाब में हो गया। पॉलिटिकल आदमी अलग होते हैं, आंदोलन के लोग अलग होते हैं। इस आंदोलन में भी जो भी यहाँ पे भी लोग हैं या दिल्ली के आंदोलन में भी थे, वे अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें थे। उसमें बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी के भी थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के भी थे। अलग अलग स्टेट से अलग अलग पार्टियां होती हैं। सब विचारधारा के लोग उस आंदोलन में थे। आंदोलनकार ये समझे कि ये मेरे साथ में वोट में आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। सिर्फ देश में आंदोलनकारी को आंदोलन मजबूत रखना चाहिए, पॉलिटिकल विचारधारा उसको त्यागनी चाहिए। यूपी के जो कृषि मंत्री हैं औलख, उन्होंने एक बयान दिया कि कोई भी किसान शहीद नहीं है, चाहे नवरीत हो चाहे दूसरे। मजबूरी में भाई दे देते हैं बयान, तो सारे दे रहे, कौन नहीं दे रहा। जैसे सरकार चाहती है ऐसे ही वो कर देते हैं। मजबूरी में तो कुछ भी दुआ दो। 2019 और 20 में जो पराली जलाई थी ना किसानों ने, अभी नहीं माननी। और उन्होंने कहा है कि 2-3 आदमी के नाम दे दो आप कमेटी में। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि चिट्ठी के रेफरेंसेस क्या होंगे, इसकी पावर क्या होगी, इसके कार्यकाल कितना रहेगा, इसके मेंबर कितने रहेंगे, उसका जवाब नहीं दिया। हम अपनी मीटिंग करेंगे और उसका फिर बताएंगे आगे क्या करना। अभी बहुत से सवाल रह रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून रह रहा है। आज भी कणक 1800 रुपये पर क्विंटल बिक रही। बिहार में 1700 रुपये के आसपास है। मध्य प्रदेश में चना 700 रुपये सस्ता बिक रहा। एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो लाभ मिल जाएगा किसानों को। 2019 वहाँ जा रहे हैं सर, आप जा रहे हैं वहाँ पे, हत्या हुई है वहाँ पर जा रहे हैं, उसके परिवार से मिलेंगे। और सीबीआई की मांग करेंगे हम कि उसकी वो हो और इसका पूरा क्या इसमें घटनाक्रम था वो निकल का है। साहब 2019 और 20 में जिन किसानों ने जो पराली को आग लगाई थी, उनके संबंध आने शुरू हो चुके हैं। ये समझौते में हो गया था कि उनको कोई संबंध नहीं आएगा। और पराली का इंतजाम तो भाई यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट और सरकारें हैं। पराली कैसे इसका निस्तारण होगा, बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा, वो सरकार बता दे, किसान वही कर देगा। ये वो खेत है जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज किसान नेता राकेश टिकैत जलाला वीरान गांव पहुंचे। पिछले दिनों यहां पर काफी हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि एक किसान ने 11 लाख रुपए कर्ज लिया था बैंक से और समय पर वो दे नहीं पाया, जिसके बाद इस जमीन की नीलामी हो जाती है। और जब कब्जा लेने के लिए यहां पर आते हैं पुलिसकर्मी और वकील, तो उसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिलता है। एक ज्ञापन भी करनाल के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया था और राकेश टिकैत किसान नेता ने साफ कह दिया है कि अगर आंदोलन लड़ना पड़ा तो आंदोलन लड़ेंगे, अगर प्रशासन तक बात पहुंचानी पड़ी तो प्रशासन से बात करेंगे, अगर बैंक से बात करनी पड़ी तो बैंक से बात करेंगे, और अगर सरकार के किसी नुमाइंदे से बात करनी पड़ी तो सरकार के नुमाइंदे से बात करेंगे। लेकिन यह जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे और किसान ही यहां पर जीरी की फसल उगाएगा। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया एसवाईएल के मुद्दे पर सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यह बोल रही है कि 2024 में आप हरियाणा में हमारी सरकार बनवा दीजिए, जो लंबे समय से आपके पास एसवाईएल का पानी नहीं आया है वो एसवाईएल का पानी पहुंच जाएगा। तो उस पर राकेश टिकैत ने कटाक्ष किया और कहा कि अब आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है तो इस तरीके की बातें जरूर कहेंगे। वहीं गुरनाम सिंह जडूनी जो किसान नेता हैं, उन पर भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा, एक टोंट मारा गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में जो सोचते हैं, मुख्यमंत्री पद के बारे में जो सोचते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर उन्हें जाना पड़ता है। बहरहाल आने वाले समय में देखना यह होगा कि इस जमीन पर क्या कब्जा होता है या फिर किसान को उसकी जमीन वापस मिल जाती है, क्योंकि राकेश टिकैत ने इस जमीन को लेकर आंदोलन छेड़ने की बात भी कह दी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।